दोस्तों नमस्कार। स्वागत है मेरे YouTube के चैनल पर। मैं हुसैन। दोस्तों आज के इस वीडियो की टॉपिक में मैं आपको बताने वाला हूं, जो मैं बात करने वाला हूं, व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है? क्योंकि हमको अगर मुझे लाइफ में अगर आगे बढ़नी है तो कभी कभी हम लैक ऑफ मनी मिस्टेक के कारण आगे नहीं बढ़ पाते हैं। आज दोस्तों मैं आज इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। इससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों दुनिया में कौन अमीर बनना नहीं चाहता? हर कोई चाहता है अमीर बनना, फिर चाहे एक जॉब होल्डर हो या फिर एक बिजनेसमैन हो, एम्प्लॉयड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो। हर कोई चाहता है कि मेरे पास एक अच्छा बंगला हो, एक अच्छा लग्जरीज कार हो, एक अच्छा बैंक बैलेंस हो। हर कोई सोचता है और इस सोच के साथ हर कोई अपने कैरियर को स्टार्टअप देने की सोचता है और अपने कैरियर का स्टार्टअप देता भी है। लेकिन अपने करियर को स्टार्टअप देने के लिए जो उसे प्राइमरी एजुकेशन की जरूरत होती है, जो उसे प्रोफेशनल एजुकेशन चाहिए, उनको लेने के बाद जब करियर का डिसीजन करने की बारी आती है तो वो वहां पे कंफ्यूज हो जाता है कि मैं जॉब के प्रोफेशन को अपनाऊं या फिर बिजनेस के प्रोफेशन को अपनाऊं। तो अधिकांश लोग क्या करते हैं कि जॉब कंफर्ट होने के कारण जॉब के प्रोफेशन को अपनाते हैं। देखिए, कुछ लोगों का मानना क्या होता है कि बिजनेस ही एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा सोर्स है जिसको अपनाने के बाद हम दुनिया में सक्सेस हो सकते हैं, हम अपने सारे सपनों को, इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। हाँ, इस चीज को मैं भी मानता हूँ, लेकिन जरूरी नहीं है कि केवल बिजनेस करके ही दुनिया में इंसान सक्सेस होते हैं। मैं आपको ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकता हूँ जो हमारे आज भी हमारी सोसाइटी में एक सैलरीड पर्सन है, एक प्रोफेशनल इनकम है, जिस इनकम से वो अपने सोसाइटी के अकॉर्डिंग सक्सेस है। आज उनके पास एक अच्छा घर भी है, एक लग्जरीज कार है, अच्छा बैंक बैलेंस भी है, सारी चीजें हैं उनके पास। दोस्तों रीजन पता है? शायद नहीं पता होगा। सबसे बड़ा रीजन है कि उन्होंने अपनी लाइफ में एक जब से अपने कैरियर को स्टार्टअप करने के बाद उन्होंने एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसिप्लिन को मेंटेन किया। एक अपना रेगुलर इनकम से कुछ हिस्सा को निकाल कर उन्होंने रेगुलर सेविंग किया। उन्होंने अपने इनकम का कुछ हिस्सा को कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया, तब जाके आज वो सक्सेस है। दोस्तों सेविंग और इन्वेस्टमेंट लाइफ के लिए बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। दोस्तों आपको पता है, गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, रिटायरमेंट एक बहुत बड़ा नेग्लेक्टेड एरिया है। इवन आज के दौर में तो जो गवर्नमेंट जॉब है वहां पे तो पेंशन भी मिलना बंद हो गया है। ऐसे में अब आप सोचिए कि आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं और आप वहां से रिटायर हो जाते हैं या आपका किसी कारणवश जॉब चली जाती है और आपका कहीं पे भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कहीं पे भी कोई सेविंग नहीं है। अब आप सोच सकते हैं उस स्थिति में आपके परिवार की हालत क्या होगी। बेटी की शादी करवानी है, कुछ मेडिकल इमरजेंसीज हैं, बच्चों की शिक्षा है, बहुत सारे खर्च हैं। कैसे आप मेंटेन करेंगे? ये सारी चीजों को कैसे फुलफिल करेंगे आप? जब तक आपका जॉब था, जब तक आपके पास आप जॉब कर रहे थे तो आपकी लाइफ स्टाइल सही थी, जैसे आप जी रहे थे बहुत ही अच्छी तरह से जी रहे थे। लेकिन जैसे ही आपका रेगुलर इनकम बंद हो गया तो क्या आपका लाइफ स्टाइल चेंज हो सकता है? बिल्कुल चेंज नहीं हो सकता है। आप हमेशा कॉपी करेंगे, आप हमेशा सोचेंगे उसी लाइफ स्टाइल में जिए। बट जीने के लिए तो पैसों की जरूरत पड़ेगी, जो आपके पास है नहीं। इसलिए दोस्तों जहां तक मेरा मानना है कि अगर आप भी अपने करियर का कहीं पे भी स्टार्टअप देना चाहते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपने इनकम का कुछ हिस्सा रेगुलर सेविंग कीजिए, किसी अच्छे जगह पे रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट कीजिए। अब बात आती है कि कुछ लोग कहते हैं कि मेरी सैलरी 15,000 है, मेरी सैलरी 30,000 रुपए है, इतने में मेरी तो नीड्स फुलफिल नहीं होती है, तो मैं सेविंग और इन्वेस्टमेंट कैसे करूं? हाँ, ये बात सच है। दोस्तों हमारी लाइफ में जो बेसिक नीड है उसको तो एनी कंडीशन में पूरा करना ही पड़ेगा, और इंसान अपना बेसिक नीड को पूरा करने के चक्कर में वो अपना सेविंग और इन्वेस्टमेंट करना भूल जाते हैं, काफी देर लगाते हैं, जिसके कारण उसको लाइफ में मिलने वाली कंपाउंडिंग इफेक्ट जो होता है वो हाथ से उसके निकल जाती है। दोस्तों इन्वेस्टमेंट में एक महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन बताते हैं कि अपने एक बुक में बताते हैं कि द पावर ऑफ कंपाउंडिंग इफेक्ट दुनिया का 8वां अजूबा इफेक्ट है। जो इसे समझता है वो कमाता है, जो नहीं समझता है वो इसे भरता है। आप अगर अपने पैसे को एक सही एज में सही जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये बताते हैं कि वो पैसा आपका फाइनेंशियल ईयर में मल्टीप्लाई होता है। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि आप कहीं पे अगर सेविंग कर रहे हैं तो वहां पे जो मिनिमम इंटरेस्ट मिलती है 3 से 4% मिलती है। अगर आप फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं तो वहां पे आपको इंटरेस्ट जो मिलने वाली है वो
6 से 8% मिलती है। लेकिन आप कहीं पे सही जगह पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वहां पे आपको 12 से 15% आपको इंटरेस्ट मिलती है। हाँ, मैं आपको ये गाइड नहीं करूंगा कि आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, किसी एक जगह इन्वेस्टमेंट नहीं कीजिए। मैं किसी पार्टिकुलर नाम नहीं बता सकता हूँ, लेकिन आपको, आपके लिए बेटर है कि आप इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि वहां पे हाईली रिटर्न मिलता है। उसके लिए आप क्या करें कि आप एक सही जगह को रिसर्च करें, करने के बाद तब आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए अपने कैरियर का स्टार्टअप आप 25 साल में कर रहे हैं और आने वाला 60 साल में आप रिटायर हो जाते हैं। इस 25 और 60 के बीच जो आपका 35 साल का गैपिंग एज है, इस एज में अगर आप रेगुलर 2,000 रुपए भी कहीं सही जगह रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करते हैं, रेगुलर 35 साल तक करते हैं, आने वाला 35 साल के बाद जब आप रिटायरमेंट हो जाते हैं, अगर आपके उस पैसे पर, उस अमाउंट पर कंपाउंड इफेक्ट पड़ जाए और उसमें आपका CAGR 15% इंक्लूड हो जाए, तो आपका 2 करोड़ अप्रोक्स रिटर्न मिलेगी, जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि अगर हम अपने कैरियर का स्टार्टअप कर रहे हैं, शुरुआती दौर से ही हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसिप्लिन को मेंटेन कैसे करें, जिससे हमारा पैसा कंट्रोल हो, खर्च कंट्रोल हो, जिससे हम आगे बढ़ सकें और सक्सेस हो सकें। दोस्तों फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक 50-30-20 बजट रूल बहुत ज्यादा पॉपुलर रूल है। अगर इस रूल को आप पूरी तरह से समझ जाएंगे तो मैं 100% गारंटी देता हूं कि आप भी सक्सेस हो जाएंगे, आप भी अमीर बन जाएंगे। तो आइए जानते हैं कि वो 50-30-20 बजट रूल क्या है। दोस्तों सबसे पहली चीज है कि आपका जो भी इनकम स्टार्टिंग पॉइंट में है, उसको आप सबसे पहले 3 पार्ट में डिवाइड कीजिए। पहला पार्ट 50%, दूसरा पार्ट 30%, तीसरा पार्ट 20%। 50% में जो है आपको जो रखना है, 50% को जो रखना है उसको आपको नीड के लिए कंसिडर करना है। क्या करना है कि 50-30-20 रूल में 50% आपका नीड के लिए होना चाहिए। अब नीड में क्या क्या है, जैसे आपका EMI हो गया, रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, गैस बिल हो गया, वाटर बिल हो गया, मोबाइल फोन हो गया, इंटरनेट हो गया, ये सारी चीजों को रखना है। हालांकि ये बेसिक नेसेसिटी चीजें हैं, इसमें घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है, आप अपने अकॉर्डिंग घटा बढ़ा सकते हैं। मैं यहाँ पे कोई फिक्स नहीं करता हूँ, बट इतना तो खैर रिक्वायर्ड है ही है, ये चीज है। और 30% जो है वो आपको हमेशा वांट्स पे, विश पे कंसिडर करना है। अब वांट्स और विश क्या है, जैसे कि आपका हो गया कोई लग्जरीज कार लेनी है, आपको लैपटॉप चाहिए, उसके अलावा आपको आईफोन चाहिए, आप कोई वैकेशन लेते हैं, आप कहीं पे टूर पे जाते हैं, इसके अलावा बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं, इसको हमेशा आपको क्या रखना है, वांट पे रखना है, वांट और विश पे कंसिडर करना है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि आपका हो गया इसमें एक्सपेंसिव क्लोथेस हो गया, कपड़ा हो गया। हालांकि कपड़ा नीड्स में भी आता है, बट वहां पे एक्सपेंसिव नहीं, वहां पे जो डेली बेसिक पे जीने के लिए जो चाहिए उसको यूज कर सकते हैं। बट जो एक्सपेंसिव चीजें हैं उसको आपको हमेशा क्या करना है, विश और वांट पे रखना है। अब बात आती है 20% की। 20% जो है आपका इनकम का 20%, उसको कंसिडर जो करना है आपको सेविंग और इन्वेस्टमेंट में करना है। जैसे कि आपका हो गया रेगुलर सेविंग अकाउंट, FD अकाउंट, कोई म्यूचुअल फंड हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, ये सारी चीजों के लिए आपको, जैसे कि रियल एस्टेट हो गया, इनके लिए आपको क्या करना है, सेविंग करना है, इन पर इन्वेस्टमेंट करना है। जैसा कि दोस्त मान लीजिए कि आप अपने करियर के स्टार्टअप करते हैं, कहीं पे आपकी जॉब लग जाती है, या आपके पास कोई इनकम है या फिर एक प्रोफेशनल इनकम कुछ भी है, वो फिक्स है, कितना, 30,000 रुपए। तो आपको बेसिकली क्या करना है कि 30,000 रुपया का 50% अपने नीड के लिए कंसिडर करना है, उसको आपको सेविंग करना है। अब 30,000 रुपए का 50% कितना हो गया, यानी कि 15,000 पर महीने का 15,000, तो एक साल का कितना हो गया, 15,000 गुना 12, यानी कि 1,80,000 रुपए आप अपने नीड के लिए रख सकते हैं, जिसमें आपका EMI हो गया, रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, इंटरनेट, फोन, फूड हो गया, और कुछ कपड़े वगैरह भी हो गए जो डेली डेली जो हमारे बेसिक नीड है, उसको आप इस पे, उसके लिए आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। दूसरी बात, अपना इनकम का 30% आप अपने वांट विश के लिए कंसिडर कर सकते हैं। अब अपना इनकम, आपका इनकम कितना है, 30,000 रुपए, 30,000 का 30% कितना, यानी कि 9,000 रुपए। महीने का 9,000 रुपए सेविंग अगर आप कर रहे हैं तो साल का कितना हो रहा है, यानी कि 12,000 गुना 9, यानी 1,08,000 रुपए आप अपने वांट और
विश के लिए रख सकते हैं। हालांकि 1,08,000 में आपका सारे जितने सारे विश हैं, वांट है, पूरा नहीं होगा, लेकिन जो आपका विश और वांट है उसको आप प्रायोरिटी देके, आप प्राथमिकता देके ले सकते हैं। जैसे आपका 1 साल का सेविंग हो गया 1,08,000 रुपए, तो उस पैसे से आप आईफोन ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट ईयर आपको लेनी है लैपटॉप ले सकते हैं। इस तरह से प्रायोरिटी बेस पे आप अपने वांट को भी, विश को भी आप पूरा कर सकते हैं। तीसरी बात ये है कि आपका इनकम का 30,000 का 20% आपको क्या करना है कि सेविंग करना है या इन्वेस्टमेंट करना है। अब 30,000 का 20% कितना हो गया, यानी कि 6,000 रुपए। महीने का अगर 6,000 अगर आप सेविंग कर रहे हैं तो साल का कितना हो गया, 72,000 रुपए। आप 72,000 रुपए आप कहीं पे सेविंग कर सकते हैं और या कहीं पे किसी अच्छी जगह रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब क्या होता है कि जैसे ही जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ते जाता है, एक्सपीरियंस बढ़ने के साथ साथ आपका इनकम में या फिर सैलरी में ऑटोमेटिक क्या होता है, इंक्रीजमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। मान लीजिए आप जॉब कर रहे हैं, अब क्या होता है कि जॉब करते करते आपका लंबा टाइम हो गया, काफी समय हो गया, 5 साल 10 साल हो गया, ऑटोमेटिकली वहां पे आपका क्या होगा कि सैलरी आपका इंक्रीज होगी। आप बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में आपका काफी दिन लंबा समय हो गया, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, वो ग्रोथ करेगा, ग्रोथ करेगा तो आपका इनकम का सोर्स हाई होगा। अब आपको क्या करना है कि अब आपको उस रूल में चेंजिंग लाना है। जहां तक मेरा मानना है कि जो रूल आप पहले फॉलो कर रहे थे 50-30-20 रूल्स, अब उसमें क्या करना है, चेंजिंग करना है। क्योंकि पहले जो आपका इनकम का सोर्स था वो कम था, अब आपका इनकम का सोर्स क्या हो गया कि बढ़ गया। तो क्या जरूरी नहीं है कि आप सेम स्थिति रहे, जैसा पहले था वैसे रहे, अब आपको क्या करना है, उसमें बदलाव लाना है। अब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपकी इनकम बढ़ गई, पहले आपका 30,000 रुपया था, अब आपका 60,000 रुपया हो चुका है। आपका एक्सपीरियंस होने के कारण आप बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होल्डर हो चुके हैं, अब आपका इंक्रीजमेंट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, वहां पे जो रूल अप्लाई करना है, वहां पे 50-30-20 रूल अप्लाई नहीं करना। अब आपको वहां पे क्या करना है, 40-20-40 रूल अप्लाई करना है। अब कैसे करेंगे 40-20-40 रूल, अब मान लीजिए कि आपकी इनकम कितना है, 60,000 रुपए, आपको 60,000 रुपए का 40% यानी कि 24,000 रुपए आपको अपने नेट पे कंसिडर करना है। ठीक है, यानी 60,000 का 40% अपना नेट पे और 60,000 का 20% यानी कि 12,000 पर महीने का, साल का 1,44,000, ये आपको अपना विश और वांट के लिए कंसिडर करना है। और तीसरा जो है अपना इनकम का 40% आपको अपना क्या करना है, इस सेविंग करना है, अपना सेविंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए रखना है, सेविंग करना है, कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना। अब 60,000 का 40% कितना, फिर से 24,000 रुपए हो गया, महीने का, एक महीने का 24,000 हो गया, साल का लगभग 2,88,000। क्या कर सकते हैं, रेगुलर सेविंग कर सकते हैं, कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब बात आती है कि पहले मैं आपको क्या दे रहा था कि आपको जो आपका विश था और वांट था, आपको उसमें मैं कितना दे रहा था कि 72,000 रुपए दे रहा था। अब मैं आपको दे रहा हूँ 1,44,000 रुपए। तो पहले आप जितने में एडजस्ट कर रहे थे, अब मैं आपको उससे अधिक दे रहा हूँ। आप इसमें भी आप धीरे धीरे क्या कर सकते हैं कि प्रायोरिटी बेस पे एडजस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेट की, तो नेट पे पहले मैं आपको कितना दे रहा था, 1,80,000 रुपए दे रहा था आपको नीड के लिए। अब मैं जैसे ही आपका इनकम इंक्रीज हुआ, मैं आपको नीड के लिए 2,88,000। जब आप 1,80,000 रुपए में एडजस्ट कर रहे थे, अपना नीड को फुलफिल कर रहे थे, तो आप 2,88,000 कर लेंगे। इस तरह से आपने मनी को मैनेज कर सकते हैं, अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर सकते हैं आप। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, आप अपने करियर की स्टार्टअप करने जा रहे हैं, तो आप यथासंभव कोशिश कीजिए सेविंग करने का, इन्वेस्टमेंट करने का। जरूरी नहीं है कि आप 20% ही कीजिए, 40% ही कीजिए। मैं ये डिसाइड नहीं कर रहा हूं आपकी लाइफ में कि आप इतना कीजिए। ये जहां तक हो सके यथासंभव आप अपनी प्रयास से 10% भी क्यों ना हो, आप रेगुलर सेविंग कीजिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए। आप देखेंगे कि आपके जिंदगी में, आपका बहुत ही जल्दी आपके जिंदगी में जो आपका लाइफ स्टाइल है वो चेंज हो जाएगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।